हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम से हम फाइंड करते हैं अलग अलग एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूलाज के या फिर उसकी वैल्यूज़। और वो कौन सी थ्योरम्स है? बेसिकली मेरे पास दो थ्योरम्स होती हैं। एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं आज। इनकी क्या यूज़ है, इनको हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो, जैसे एग्जांपल, सपोज मेरे पास ये कुछ स्ट्रक्चर है ऐसे। अब इस स्ट्रक्चर का अभी तक हमने क्या फाइंड किया कि सारे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास कर रहे हैं या फिर उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं। अच्छा, ये सपोज मान लेते हैं कि ये एक रॉड है। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है ml²/12। लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है इसके अबाउट जो कि सेंटर ऑफ पास से पास नहीं कर रहा है तो कितना होगा। अब देखो, इस केस में क्या होगा, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों पैरेलल होंगे। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है कैसे से बता रहा हूँ मैं, पहले हम डिस्कस करेंगे फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ये दोनों पैरेलल है तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा कि सपोज मुझे इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे तो इस बार जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला एक्सिस है। अब तो ये वाले एक्सिस और ये वाले एक्सिस दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। गॉट इट। तो दैट डिपेंड कि हम कौन सा मुझे एक्सिस चाहिए और कौन सा लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, मेरा नाम है रोहित चौधरी और स्वागत है आप सबका द फिजिकल वर्ल्ड में। सबसे पहला थ्योरम इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हमने कुछ बॉडी कंसिडर की है। इस बॉडी के अंदर मेरे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीन एक्सिस है। नाउ एक्स और वाई एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई एक ही प्लेन में ऐसे। ये बॉडी ऐसी रखी हुई है और दोनों ऐसी प्लेन में। जबकि जेड जो है, जेड इज परपेंडिकुलर टू दिस बॉडी प्लेन। तो इसका थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम सेज दैट आई जेड इज इक्वल्स टू, ये जो थर्ड एक्सिस है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू एक्सिस विच लाइज इन द प्लेन। ये दोनों जो है इट शुड लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन के अंदर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन दोनों को ऐड करना है, दैट इज इक्वल टू थर्ड वन। अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए लेट अस टेक अ स्मॉल मास dm। अब नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग होंगे। एक बार इसको क्या करना है, एक्स के बाद घुमाना है, एक बार वाई के बाद घुमाना है और एक बार जेड के बाद घुमाना है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा एक्स डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्स को वेरी कर रहा है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा वाई डिस्टेंस, ये वाला पार्ट। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हुआ, एक्स हुआ। ये वाई है तो ये कितना हुआ, वाई। ओके। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ना एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखेंगे आई एक्स, दैट इज इक्वल टू। अच्छा, एक्सिस के अबाउट देखो, मैं इस सिस्टम को, मैं इस पार्ट को देखो, ये मेरे पास तीन एक्सिस थे। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। r क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द मास इज प्लेस्ड। तो बताओ इस एक्सिस से ये मास कितना दूर है, y। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm इंटू y², इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब हम लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अच्छा, वाई एक्सिस ये वाला वाई एक्सिस है। अब मुझे सिस्टम को कैसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है इस वाई के अबाउट। जब ऐसे घुमाओगे तो ये जो मास है ये ऐसे घूमेगा। तो कितना डिस्टेंस है यहाँ से दूर, कितना दूर है वो, यहाँ से कितना दूर है, एक्स दूर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई वाई इक्वल्स टू डी एम इंटू कितना दूर है, x², इक्वेशन 2। अब थर्ड एक्सिस,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस, z एक्सिस। तो यहाँ लिखूंगा मैं आई जेड इक्वल टू, अगर z के अबाउट फाइंड करना है, z के अबाउट मीन्स ये वाला पार्ट, ये z है ऊपर, ऐसे फाइंड करना है तो उसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। जो मास है वो ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो बताओ ये मास यहाँ से इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर होगा, ये वाला पार्ट इतना दूर है, दैट इज r। नाउ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब क्या करना है मुझे, अब देखो x, y और r ये तीनों कैसे है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एम एवरीवेयर, तो ये हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम वाई स्क्वायर। मैंने क्या किया, डी एम से मल्टीप्लाई किया एवरीवेयर। ओके, नाउ डी एम इंटू आर स्क्वायर, डी एम इंटू आर स्क्वायर इज व्हाट, आई जेड, डी एम इंटू आर स्क्वायर इज आई जेड, तो इसको मैं लिखूंगा आई जेड। डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर कितना है, आई वाई, ये हो जाएगा आई वाई, प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर इज आई एक्स। तो इस तरीके से मैंने इसको डिराइव किया, कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर इतना? तो ये ध्यान रखना है कि कौन से दो एक्सिस को ऐड करना है जो एक ही प्लेन में होते हैं, और किससे इक्वल करना है, थर्ड वाले एक्सिस से। इज इट क्लियर? नाउ वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सपोज करते हैं ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास है इस पूरे बॉडी का, और इसके अबाउट एक एक्सिस जो है वो ऐसे पास कर रही है, ये वाला एक्सिस ये ऐसे घूम रहा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ICM, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब यहाँ पे एक बॉडी है, सपोज कंसिडर करते हैं यहाँ पे छोटा मास है dm। अब ये छोटा मास जो है वो इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे होगा, और लेकिन मुझे फाइंड करना है कि इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो एक्सिस है यहाँ से ये वाला, इसके बाद मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको ले लेते हैं हम आई नॉट। तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है आई नॉट। और ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और ये जो एक्सिस है जो एनीवेज कहीं और से पास कर रही है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। सो थ्योरम का कहता है कि अगर मुझे आई नॉट फाइंड करना है, सो आई नॉट इज इक्वल्स टू ICM प्लस, तो ICM के साथ प्लस क्या करना है, मास इंटू डी स्क्वायर, द टोटल मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये मेरे पास थ्योरम है। सो आई नॉट इक्वल्स टू ICM प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अब ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते, प्रूफ करते। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, ठीक है, mr स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल मास कंसीडर किया है जो इस वाला एक्सिस से r डिस्टेंस पे होगा, और इस वाला एक्सिस से कितना दूर होगा वो d प्लस r। सो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ICM, मुझे ICM फाइंड करना है। सो ICM फाइंड करने के लिए क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, ICM इज इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सेकेंड क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट आई नॉट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई नॉट। सो आई नॉट को मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है मेरे पास, d प्लस r द होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करते, इसको ओपन करते, ये हो जाएगा dm a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ना dm को अंदर मल्टीप्लाई करो,
dm इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू आर इंटू डी एम प्लस dm इंटू आर स्क्वायर, ये मुझे मिला I नॉट। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। ओके, अब हम मेरे पास तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स। अब इस तीनों टर्म्स के अंदर जो जो मुझे पैरामीटर्स पता है वो दिखते हैं। मुझे क्या पता है, मुझे ये वाला टर्म पता है dm इंटू आर स्क्वायर, ये क्या ICM है, दिस इज योर ICM। उसके बाद ये टर्म क्या है, dm इंटू डी स्क्वायर, बट ये वाला टर्म, अब ये जो टर्म है इसके अंदर देखो, अच्छा इसको इंडिकेट करते हैं, हम इंडिकेट करते हैं तभी पूरे बॉडी का मिलेगा मुझे। यहाँ लिखते हैं I नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2dr dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। और ये जो टर्म है इसके अंदर क्या होगा, डी तो कांस्टेंट है, m का इंटीग्रेशन टोटल मास मिलेगा, सो टोटल मास कैपिटल M इंटू डी स्क्वायर प्लस ये टर्म dm इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा ICM क्योंकि पूरे बॉडी का लेना मुझे, ये होगा इंटीग्रेशन कि पूरे बॉडी का लेना है, तो ये हो जाएगा ICM प्लस ये जो टर्म बच गया इसमें 2d कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ r dm। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ r dm, ये जो टर्म है ये टर्म इक्वल टू 0 होता है। क्यों? बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ r dm इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये टर्म क्या शो करता है, ये टर्म शो करता है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना दूर है या फिर कितना वेरी कर रहा है। जबकि इस वाले डायग्राम के अंदर हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास को वहीं लिया उसी पॉइंट पे, मैं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये टर्म 0 होता है। अब बाकी मेरे पास 2 टर्म बच गए, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, तो दिस इज योर विच थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर इसी थ्योरम को हम यूज़ करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो ICM है इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, दोनों में से एक एक्सिस पास करनी चाहिए सेंटर ऑफ मास से, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर इतना? तो ये थ्योरम्स थे। अब देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल, एक रॉड है मेरे पास, इस रॉड का मास कैपिटल M, सॉरी लेंथ L, मुझे फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रॉड ऐसे घूमेगा तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना था mL²/3, वही आना चाहिए, लेकिन इस बार हम करेंगे बाय यूजिंग दिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे रॉड का, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ इधर होगा, तो यहाँ से जो पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या मुझे इसका पता था, दिस इज योर ICM, क्या मुझे इसका पता है कि अगर रॉड को ऐसे घुमाओगे सेंटर से तो कितना होगा, इसका होगा mL²/12। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, L/2। सो अब मुझे फाइंड करना है ये I नॉट। सो स्टार्ट करते थ्योरम फटाफट। क्या थ्योरम क्या कहता है, I नॉट इक्वल्स टू ICM प्लस M इंटू डी स्क्वायर, ये मेरे पास थ्योरम है। सो I नॉट इज इक्वल टू ICM कितना होता है, mL²/12 प्लस M इंटू डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, L/2 स्क्वायर, तो दिस कम्स टू L/2 स्क्वायर प्लस mL²/4 हो जाएगा। नाउ एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 12, ये हो जाएगा mL² प्लस ये हो जाएगा 3mL², कितना हो गया 4mL²/12, आंसर इज mL²/3। क्लियर इतना? ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके थे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, बट इस बार हमने क्या किया, बाय यूजिंग थ्योरम। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको हटाते हैं यहाँ से हम। इस बार लेते हैं हम स्फीयर। मेरे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। मुझे फाइंड करना है कि अगर मैं इस सॉलिड स्फीयर को इस एक्सिस के ऊपर घुमाऊं यहाँ से, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि ये मेरे पास गिवन कंडीशंस है। मास m गिवन एंड रेडियस r गिवन। मास m एंड रेडियस r। कम ऑन, ट्राई करो इसको फटाफट यूजिंग विच थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली इधर भी देखो, सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर है। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मेरे पास ICM होगा। दिस इज योर ICM। और ICM आपको पता है फॉर सॉलिड स्फीयर कितना होता है सॉलिड स्फीयर के लिए? 2/5 mr²। द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस कितना r है? तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या होगा? I0 इज इक्वल टू ICM प्लस m इंटू d²। नेक्स्ट, व्हाट इज ICM फॉर दिस पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर? m 2/5 mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? r है, सिंपल r²। तो ये हो गया 7 mr²/5। ओके, सिंपल। इसको हम एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज टेंजेंशियल। इसको भी बोल सकते हैं टेंजेंशियल, TIT, क्योंकि वो इसके टेंजेंट से पास कर रहा है। ओके, नाउ अब लेते हैं हम दूसरा स्ट्रक्चर, रिंग। रिंग ले लो या फिर डिस्क ले लो, कोई भी चीज़ें ले लो, दोनों के लिए मेथड सेम है। तो हम लेते हैं रिंग। नाउ फॉर रिंग, ये मेरे पास एक रिंग है। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था। कितना आया था? सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² फॉर रिंग। ओके, दिस इज माय रिंग। रेडियस कितना? r है और मास m है, सिंपल। अच्छा, अब देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस है। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है कि अगर मेरा एक्सिस ये वाला होगा, सपोज ये वाला एक्सिस है, रिंग ऐसे घूम रही है, इसको हम I1 ले लेते हैं क्योंकि हम 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है यहाँ पे। कि रिंग ऐसे घूम रही है, पूरा का पूरा रिंग जो है वो इसके ऊपर ऐसे घूम रहा है। और दूसरा क्या है? दूसरा मुझे फाइंड करना है कि इसके डायमीटर के अलॉन्ग, ये जो डायमीटर के अलॉन्ग जो जा रहा है, ये वाला पार्ट, इसको ID लेते हैं और इसको लेते हैं IT, टेंजेंशियल। ठीक, यहाँ पे दोनों चीज़ फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं टेंजेंशियल। अब देखो, टेंजेंशियल के दो पार्ट हैं। कैसे दोगे दो पार्ट? देखो, सपोज ये रिंग है। ओके, अब इस रिंग के अगर मैं एक्सिस को ऐसे ले लूँ और रिंग ऐसे घूम रही है, तो इसको बोलेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंशियल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, ऐसे घूम रही रिंग। लेकिन अगर मैं एक्स को ऐसे ले लूँ और रिंग ऐसे घूमे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो टेंजेंशियल के अंदर भी दो केसेस है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने कौन सा लिया है? ये वाला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? ICM था, दिस वाज ICM। सो IT को कैसे फाइंड करेंगे हम? IT कौन सा वाला है? IT है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ओके, परपेंडिकुलर वाला केस ले रहे हैं हम। सो ये है IT परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होगा? ICM, ये वाला फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है।
सो ये हो जाएगा ICM प्लस m इंटू आर स्क्वायर। ICM कितना होता है रिंग के लिए mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो ये हो गया 2mr स्क्वायर। ओके, अच्छा नेक्स्ट इसी केस के अंदर हम लेते हैं ये वाला डायमीटर वाला। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इसको लेते हैं हम ID। अच्छा, अब देखो डायमीटर को लेने के लिए देखो समझना ध्यान से ये चीज़ है। डायमीटर वाला केस, ये मेरे पास रिंग है, ओके स्मॉल रिंग है। इस रिंग का ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है ICM। अच्छा, डायमीटर के अलॉन्ग, इसका मतलब इसको ऐसे घुमा रहा हूँ डायमीटर के अलॉन्ग ऐसे, तभी तो ये जो एक्सिस है ये उसका डायमीटर के अलॉन्ग जा रही है, दैट इज पासिंग टू डायमीटर। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ एक्सिस को, क्योंकि रिंग है, या फिर ऐसे घुमाऊँ, दोनों को सेम होगा। तो ये वाला एक्सिस इसको हम क्या बोलेंगे ID बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। और ये जो होगा ये भी ID होगा, लेकिन ये जो पार्ट ये ICM है। अब देखो तीनों एक्सिस कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो क्या करना है मुझे उन दो एक्सिस को ऐड करना है जो एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में कौन सी, ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो ID और ID, तो ID प्लस ID इक्वल्स टू ICM। सो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ID प्लस ID इक्वल्स टू ICM। ये हो जाएगा 2ID इक्वल्स टू ICM कितना होता है mr स्क्वायर। सो ID इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2। ये हो गया डायमीटर के अलॉन्ग, फॉर रिंग के लिए डायमीटर के अलॉन्ग। क्लियर इतना पार्ट। नेक्स्ट एक और चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल। एंड देखो मैंने आपको बताया था टेंजेंशियल के दो केसेस थे। पहला केस क्या था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दूसरा क्या था पैरेलल टू द प्लेन। तो ये जो केस है ये है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग। अब देखो इस बार जो पैरेलल है मीन्स ये वाला एक्सिस पैरेलल है, ये ऐसे, ये जो एक्सिस है ये पैरेलल है। इसको फिर से ड्रॉ करो यहाँ पे, ये रिंग और ये जो एक्सिस होगा इसको ऐसे लेते हैं हम, ये ऐसे घूमेगा, पैरेलल है इस प्लेन के। और ये जो सेंटर ऑफ मास जो पास कर रहा है ये वाला पार्ट, ये उसका ID है। अब तो डायमीटर जो भी हमने फाइंड किया डायमीटर वाला mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि चाहे कैसे भी हो, ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हर केस में क्या होगा ID होगा। अब बताओ दोनों एक्सिस कैसी है एक दूसरे के, पैरेलल है, तो हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, I टेंजेंशियल एंड पैरेलल इक्वल्स टू ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ICM का मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ना, ये मेरे पास ICM हो इस बार, कि वो जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है एक्सिस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID का हमने यहाँ फाइंड किया, दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं थ्योरम्स, और थ्योरम्स यूज़ करके हम अलग अलग सिचुएशन पे फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का। चलिए, अगर ये सब समझ में आ गया है तो क्वेश्चन देता हूँ मैं, उसको आप खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना, फिर खुद ट्राई करना। 2 मिनट के बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करो। मेरे पास 3 सॉलिड स्फीयर्स है, आइडेंटिकल सारे के सारे,
और ये जो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक इधर रखा हुआ है ऐसे और एक यहाँ रखा हुआ है ऐसे। इसके सेंटर ऑफ मास, हर एक का रेडियस r है, हर एक का मास m है। तो मुझे फाइंड करना है कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। कम ऑन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट करो। ध्यान से यूज़ करना, कौन सा थ्योरम यूज़ कर रहे हो, थ्योरम यूज़ करना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर परपेंडिकुलर, कौन सा करोगे। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि सारे पैरेलल होंगे, कोई परपेंडिकुलर नहीं यहाँ पे। यस हो रहा है, आ रहा है। अच्छा सॉल्व करूँ मैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 आएंगे, तीनों को ऐड करोगे तब मुझे पूरे सिस्टम का मिलेगा। तो बताओ ये जो फर्स्ट बॉडी है, क्या ये एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रहा है? इसको मत देखो, सिर्फ इसी को देखो। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि वो सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। तो इस वाले बॉडी का कितना होगा? सो लेट अस टेक I1, कितना होगा 2/5 mr²। ओके, ये फर्स्ट बॉडी का। ओके, तो इस बॉडी का कितना है? इसका है 2/5 mr², इसका आ गया। अब देखो इस वाले बॉडी का, अब देखो इस वाले बॉडी का या फिर इस वाले बॉडी का, दोनों का सेम सिचुएशन है। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, ये उसका ICM होगा। लेकिन क्या मुझे इसके अबाउट फाइंड करना है? नहीं, मुझे फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट। तो देखो इस वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस कैसी है? पैरेलल है, और इसको हम क्या बोलेंगे? IT, टेंजेंशियल। अभी हमने फाइंड किया था टेंजेंशियल का फॉर अ स्फीयर, कितना आया था टेंजेंशियल का? 7/5। सो इस वाले स्फीयर का, इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? कितना होगा? 7/5 mr²। सिमिलरली इस वाले बॉडी का भी इसके अबाउट कितना होगा? 7/5 mr²। समझ में आ रहा है 7/5 कैसा आया? क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्सिस पैरेलल है और डिस्टेंस कितना है? r है, तो यूज़ करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखो तीनों का आ गया अलग अलग। नाउ अब पूरे सिस्टम में कितना होगा? I फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू, सबको ऐड कर दो। सो 2/5 mr² प्लस 7/5 mr² प्लस 7/5 mr²। नाउ 5 कॉमन है, 7 14 और 2 16, तो 16/5 mr²। दिस इज माई आंसर। इसका आ गया है, वेरी गुड। इसका नहीं आया है, देख लो कैसे करते हैं। इतना क्लियर बच्चों? अच्छा, नाउ नेक्स्ट। ये इस 2 रॉड्स हैं, जो भी 2 रॉड आइडेंटिकल है। तीसरा रॉड और चौथा रॉड। मेरे पास 4 रॉड्स है, चारों का मास m है और चारों को लेंथ l है। मुझे फाइंड करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला जो एक्सिस होगा यहाँ पे, ऐसे वाला एक्सिस, ये वाला ऐसे, इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फाइंड करना है। समझ में आया कौन सा कैसा डायग्राम है? ये जो रॉड्स है वो ऐसे रखे हुए हैं सारे के सारे, ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, और मुझे इसके बाद ऐसे इसको रोटेट करवाना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो फाइंड। कम ऑन स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम ट्राई करते हैं।
अच्छा, अब देखो सॉल्व करने के लिए अब मैं इस पूरे सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये इतना इतना हाफ पार्ट ले लो इसको। ये जो पार्ट है ये ऐसे इतना पार्ट है और ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, ठीक है। क्या ये पार्ट भी ऐसे ही घूम रहा है? कुछ ऐसे ही है। ये देखो ये ऐसा वाला पार्ट, इसका एक्सेल रोटेशन है, ये ऐसे घूम रहा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का होगा उतना इसका भी होगा। तो अगर मैं इस वाले पार्ट का फाइंड कर लूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। तो अब मुझे फाइंड करना है इस वाले पार्ट का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डायग्राम को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं बाहर ले लिया मैंने। ये रॉड है और ये रॉड है, ओके। ये मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके बाद फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल है, देखो सब पहले तो ये जो रॉड है, ये वाला रॉड, ये रॉड पास कर रहा है उसके एंड से, यहाँ से पास कर रहा है ऐसे। तो इस वाले रॉड का कितना होगा? इस वाले रॉड का होगा mL²/3, क्योंकि एक एंड से पास कर रहा है, mL²/3। ना अब बच गया इस वाले रॉड का। अब इस वाले रॉड जो है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो 2 होते हैं। एक तो होता है सेंटर ऑफ मास वाला, एक होता है ये एंड वाला। 2 एक्सिस ऐसे है ये वाले, और मेरा जो तीसरा एक्सिस है वो ये वाला पार्ट है। तो बताओ इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। लेकिन अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए मेरे पास 2 फिर कंडीशन आ गई। एक तो ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस हो गया, और एक वाला और एक ये दोनों एक्सिस हो गए। तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? क्या ये 2 लोगे आप? नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है। तो ये वाला नहीं लोगे, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये दोनों लोगे? यस, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक पास करे सेंटर ऑफ मास से। तो ये दोनों अभी यहाँ पे अप्लाई करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस वाले के कंडीशन में। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एक्सिस? ये पॉइंट तो डिस्टेंस ये हो जाएगा, डिस्टेंस इज d। ये पार्ट है डिस्टेंस l/2 एंड दिस पार्ट इज l। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे। सो d² इक्वल्स टू l/2 स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर l²। सो d² इज इक्वल्स टू l²/4 प्लस l², दिस कम्स टू 5l²/4। ये आ गया d। नाउ अप्लाई पैरेलल थ्योरम। सो I0 इज इक्वल्स टू ICM प्लस m इंटू d²। व्हाट इज ICM? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ICM दिस इज mL²/12 प्लस m इंटू d² becomes 5l²/4. When you solve this part, you will get mL²/12 plus this becomes 5/4 mL². LCM 12, 3, 15, 16 mL²/12. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4/3 mL²। Now 4/3 mL², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसका आ गया? ये इस रॉड का आ गया, 4/3 mL², इस वाले रॉड का। और इस रॉड कितना था? इसका रॉड का था mL²/3। अब क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे सो इसको मैं लेता हूँ I1। सो I1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4/3 mL² प्लस mL²/3। ये हो जाएगा 5 mL²/3। चलिए, ये तो हो गया सिर्फ इतना पार्ट का, सिर्फ इतना पार्ट का। इतना पार्ट का कितना है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 5/3 mL²। अब बताओ इसका पार्ट भी मुझे करना है, तो इस पूरे को क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2। तो therefore I for the system is equal to, इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10/3 mL²। दिस इज माई
फाइनल आंसर। समझ में आया क्या किया हमने? तो यहाँ पे हम अलग अलग, दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि मुझे कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। जिसको समझ में नहीं आया मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा जो W सेक्शन है, इस W को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, V शेप और V शेप। अब इस V शेप का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उतना को उतना इसका भी आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना है डायरेक्टली। अब इसका कैसे फाइंड करोगे? फिर इसके लिए मैंने इसको सेपरेटली यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ पे बॉडी सिचुएशन ऐसी कुछ है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इस वाले रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली गिवन है एन के अक्रॉस, तो ml²/3 डायरेक्ट आ गया। बट इस वाले रॉड का फाइंड करोगे बाय यूजिंग थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू विल बी d, ये हो गया l/2 डिस्टेंस और ये हो गया l, सो दिस इज बिकम, यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, d² l²/4/l²। नाउ I0 फेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM + IMD², ये आ गया 4/3 ml²। नाउ दिस 4/3 ml² आ गया इस वाले रॉड का और ml²/3 इस वाले रॉड का। सो कंप्लीट इस सिस्टम में कितना आ गया? 5/3। अब मल्टीप्लाई करो 5/3 इस वाले पार्ट को, यू विल गेट द कंप्लीट सिस्टम 10/3 ml²।